YouTube शुरू किए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं और कितने सब्सक्राइबर्स पर हैं हम। चलो वो बात अलग है कि इन 3 सालों में से मैं 2 साल ऐसे गायब रहा जैसे MDH के मसालों के बिना खाने में से टेस्ट गायब हो जाता है। पर अब कमबैक होगा। अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। तो आज हम तुम लोगों की मोस्ट लव्ड सीरीज को और भी आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है हाउ टू बी लाइक योर फेवरेट कैरेक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने हमें ये सिखाया कि अगर तुम्हारी बदनामी भी हो रही हो ना तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम ही कर रही है। कैप्टन जैक स्पैरो। अब कोई घटिया बदबूदार गंदे दांत वाला जैक स्पैरो क्यों ही बनना चाहेगा। पर मुझसे पूछो तो यार मैं यही कहूंगा कि क्या ही बुराई है। इतनी सारी शराब, सुंदर सुंदर जलपरियां और क्रूज पर लाइफ टाइम के लिए ट्रिप देखने को और कहां मिलेगी बॉस। तो आई बिलीव इतनी वजह काफी है तुम्हें ये कन्विंस करवाने के लिए कि जैक स्पैरो बनने में अभी भी काफी स्कोप है। तो चलो यार मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे 5 अमेजिंग पर्सनैलिटी जैक स्पैरो ट्रेट्स जिनको तुम अपनी लाइफ में अगर डाल लेते हो तो ब्लैक पर्ल तुम्हारा। पर्सनैलिटी ट्रेट नंबर 1, मास्टर ऑफ इम्प्रोवाइज स्ट्रेटजी। जैक स्पैरो को खुद पर एक अलग ही लेवल का सेल्फ बिलीफ है। मतलब उसको ये पता है कि कोई भी सिचुएशन हो वो बंदा सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। अब वो सॉल्यूशन निकालता कैसे है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैक स्पैरो को ये पता है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स कोई कैट जे या फिर यूपीएससी के एग्जाम जैसी नहीं है जो कि किसी सेट पैटर्न पर एग्जीक्यूट की स्ट्रेटजी से सॉल्व हो जाए। कंट्रोवर्शियल एग्जांपल दे दिया क्या? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो लाइफ की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होती हैं आपके एजाइल और इम्प्रोवाइज मेथड से, और ये बंदे ने इस पर मास्टरी कर रखी है। अबे उसकी एज ही क्या थी जब उसको ब्लैक पर्ल का कैप्टन बनाया था और सामने कौन था? एल्मार्डो सैलाजार। अगर सेट पैटर्न से जाता और सैलाजार से सीधा भिड़ता तो ही वाज सपोज्ड टू एंड अप लाइक हिज प्रेडिसेसर। पर बंदे ने अपना दिमाग चलाया, सैलाजार को डेविल्स ट्रायंगल में भेज दिया। हालांकि सैलाजार ने वापस आकर उसकी अच्छी खासी गांड ली, पर पॉइंट तो ये है कि स्ट्रेटेजी कमाल की थी। तो अगर तुम अपनी लाइफ में सही टाइम पे इम्प्रोवाइजेशन करना सीख जाओ तो सही बता रहा हूँ तुम्हारा जैक स्पैरो बनना काफी आसान है। चलो पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। डिसेप्शन या यूं कहूँ कि नेगोशिएशन। तुमने जैक को कभी भी कोई बात मनवाने के लिए मैन फोर्स आई मीन ब्रूट फोर्स का यूज करते हुए देखा है? नहीं ना? पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी बात मनवाता है अपने चार्म, क्लेवर वर्ड प्ले और मिस डायरेक्शन से। कोई भी सिचुएशन हो वो उसे बड़े ही आराम से एनालाइज करता है और ड्राइव करता है अपने हिसाब से, ना कि सामने वाले के, जिसका आउटकम ये होता है कि एंड में वही रिजल्ट आता है जो वो चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें पहली मूवी के ओपनिंग सीन याद है जब जैक हमें पहली बार दिखा था? ना तो कोई शिप था और ना ही कोई क्रू, ऊपर से अंग्रेजों ने और पकड़ लिया। अब ऐसी सिचुएशन में एक लुटेरा क्या ही कर सकता है सरेंडर करने के अलावा? पर जैक ने क्या किया? वर्ड प्ले में उन लोगों को ऐसा उलझाया है जहां उन लोगों को ये लग रहा था कि पूरी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, पर असल में थी किसके कंट्रोल में? तो अच्छे से वर्ड प्ले करो, सिचुएशन को कंट्रोल करो और बन जाओ जैक स्पैरो। पर्सनैलिटी ट्रेट नंबर 3, ही इज एसेंट्रिक। अब ये एसेंट्रिक क्या होता है? एसेंट्रिक वो होता है जो तेरी गांड में डालेगा तो गेटवे के बजाय सब तेरी गांड देखने हैं। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा सनकी या अनयूजुअल सा। तुमने जैक को देखा है ना? अजीब से बीट्स वाले बाल, हिलता डुलता शरीर, नशे में चूर चूर, हमेशा अजीब सा रहता है। कोई नॉर्मल इंसान से अगर तुम उसे कंपेयर करोगे तो बोलोगे सोचा ऐसी पर्सनैलिटी का फायदा क्या है? वो कब क्या और कैसे करेगा भैया कोई नहीं बता सकता। और सच बताऊं तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है भाई, क्योंकि जिस प्रोफेशन में जैक है ना लाला, वहाँ इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर तुम ऐसी अनयूजुअल पर्सनैलिटी को कैरी कर सकते हो जिसको कैरी करने के बाद नो डाउट दुनिया तुम्हें चूतिया कहेगी, पर उस चुतियापे के पीछे छुपी होगी तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो हमेशा तुम्हें एज देगी दूसरों के अगेंस्ट। तो कांग्रेचुलेशंस, यू क्लियर्ड द लेवल 3। पर्सनैलिटी ट्रेट नंबर 4, नेवर से डाई एटीट्यूड। चाहे 2026 में दुनिया खत्म होने वाली हो या फिर चांद जमीन पर आ जाए, सारे ऑड्स इस बंदे के अगेंस्ट हो, मगर फिर भी जैक स्पैरो क्या बोलता है? इस एटीट्यूड को बोलते हैं नेवर से डाई एटीट्यूड। तुम्हें याद है ना मूवी में जैक को 2 बार ऐसे आइलैंड पर छोड़ा गया है जहां ना बंदा था ना बंदे की जात, जहां से एक भी शिप नहीं निकलता। और अगर किसी बंदे को उस आइलैंड पर छोड़ दिया जाए तो वो कभी भी वहां से निकल नहीं पाता। यहाँ तक कि जिस किसी को भी उस आइलैंड पर छोड़ा जाता है उसे एक बंदूक दी जाती है जिसमें सिर्फ एक ही गोली होती है, और वो इसलिए ताकि जब बचने का कोई रास्ता ना बचे तब बंदा अपने आप को ही गोली मार ले। पर जैक ने क्या किया? दोनों बार आइलैंड से निकल गया, जिसमें से एक बार तो उसने खुद शेयर किया था कि कछुए पर बैठकर खुद को बालों से बनाई हुई रस्सी से बांधा था उसने और तब निकला था। लग तो नहीं रहा इस बात में कोई सेंस है, पर चलो वो जैक है तो हम मान लेते हैं। चलो खैर हम चलते हैं अपने आखिरी यानी कि 5वें पर्सनैलिटी ट्रेट पर, हिज लव फॉर फ्रीडम एंड एडवेंचर। काफी पोएट्रिक हो गया ना? फ्रीडम यानी कि आजादी का जैक स्पैरो के लिए क्या ही मतलब हो सकता है भाई? उसका ब्लैक पर्ल जहाज। कितनी बार ऐसा हुआ है भाई मूवी में कि उसका ब्लैक पर्ल किसी न किसी ने ले लिया या उसे उससे भी बेटर किसी शिप का ऑफर मिल रहा हो या अपॉर्चुनिटी मिली हो, पर उसने क्या किया? उसे ब्लैक पर्ल चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ब्लैक पर्ल उसके लिए सिर्फ कोई जहाज
आवाज नहीं बल्कि उसकी आजादी है, उसका डिजायर है। देखा जाए तो उसने सोसाइटी के नॉर्म्स और सेटल डाउन होना हमेशा ही रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसे उसकी आजादी ब्लैक पर्ल और अनप्रिडिक्टेबल सी एडवेंचर में दिखती है। अब तुम देख लो भाई, तुम्हारे लिए फ्रीडम क्या है, कॉर्पोरेट जॉब से एस्केप होकर यूट्यूबर बनना या फिर पढ़ाई से एस्केप होकर स्पोर्ट्समैन बनना। अब सीधा सा गेम है भाई, जितना तुम अपनी फ्रीडम के लिए अपनी लिमिट्स को पुश कर लोगे, उतना ही तुम अपनी ड्रीम्स को अचीव करने और जैक स्पैरो बनने दोनों के ही करीब पहुंच जाओगे। इतना ज्ञान देने लगा हूं कहीं संदीप महेश्वरी ना बन जाऊं। खैर, इसी के साथ इस सीरीज के और भी कमाल की वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिसमें से बिली बुचर वाली पर तो तुमने क्या कमाल का प्यार दिया है। तो जिसने नहीं देखी, जाओ जाकर देखो, क्या कर रहे हो। बाकी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए होती है फिर।